बिहार मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। यह प्रदर्शन विशेष रूप से बिहार में मतदाता सूची में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में किया गया था, जिसे कि SIR सिस्टमैटिक इनरेगुलरिटीज इन द रजिस्टर कहा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में वोटरों के नाम बिना जानकारी के हटा दिए गए हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावी हो रही है। वहीं केंद्र सरकार ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी वैचारिक भ्रम और दिशाहीन के प्रतीक बन गए हैं। लोकतंत्र में अब इन्हें जरा भी शर्म नहीं बची है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ सांसद संजय कुमार झा ने इस मुद्दे को खारिज करते हुए कहा कि यह समस्या केवल बिहार तक सीमित है और वहां भी चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के इन दलीलों को सुनने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। आइए देखते हैं कि इस पूरे प्रदर्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ टिप्पणियां की गई है। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये VVIP लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। ये SIR सिर्फ बिहार में हो रहा है और तो देश में कहीं नहीं हो रहा है। तो बिहार में तो कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग तो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोगों में कोई मुद्दा नहीं है। देख रहा हूँ दिल्ली में लोग SIR का मुद्दा लेकर के घूम रहे हैं। जहां SIR हो रहा है वहां लोग प्रसन्न हैं, वहां लोगों को लगता है कि बिल्कुल सही हो रहा है, इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है, जो गलत नाम है उसको हटा रहा है, जो कि काम इलेक्शन कमीशन का है। अब दिल्ली में ये लोग कर रहे हैं, इनका एक ही पर्पस है, जो सारे इंस्टीट्यूशन को कंडेम करना, सारे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त करना। तो यही लोग संविधान के खिलाफ लोग हैं। ये सब बहाने हैं। हम संविधान का दिया हुआ अधिकार जो आम जनता को है, उनका वोट अगर छीना गया तो हम कहाँ सवाल करें? पार्लियामेंट में ही तो आके पूछ सकते हैं। तो किस बात में मुखर जा रहे हैं लोग? जवाब दे दो, बात खत्म। अरे क्या वर्कआउट क्या करना जब रातों रात पॉपुलेशन बढ़ गई। अभी केरल में त्रिशूर में आप देख लीजिए, अचानक 10% से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। अरे ऐसे कौन से माए हैं जो 18 साल उम्र से ज्यादा लोगों को पैदा कर रहे रातों रात? तो सवाल ये है कि ऐसे अचानक बढ़ावा कैसे? This is not allowing. Government is not allowing to march for 30 seconds. They want to stop here us. What democracy is in this country? It is a right. We are all parliament members, members of the parliament. Members of the parliament are not having a freedom to go to the election commission.
Now they are telling 30 people can come. Yes, we are ready to go with 30 people, but at least they have to allow us till the election commission office. We need to show the protest. That also not, they are not allowing. You know, actually now they already arrested us. Let it by have like it. Whatever. हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, वोटों की चोरी बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। सब चीजें कर सकते हैं अगर इसी तरीके से, जो चीज हमें सबसे प्यारी है, हमारी लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो हर हद तक जा सकते हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी भी करवा रहा है और सीना जोरी भी कर रहा है। आज चुनाव आयोग का शपथ पत्र शर्मनाक है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के 65 लाख जो वोट काटे गए हैं, ना उनकी सूची देंगे, ना उसका कारण बताएंगे। इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना जोरी। राहुल गांधी जी द्वारा वोट चोरी की मुहिम की जो शुरुआत की गई है, ये आंदोलन अब आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब ये जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो राहुल जी ने उजागर किया है और राहुल जी ने उनके दस्तावेजों से तथ्यात्मक रूप से बातों को रखा है, और ये जो लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को वोट चुरा करके बनाया गया है, उसके विरोध में हम लोग पूरे देश के अंदर जागरण करने का काम करेंगे। चुनाव आयोग पे भरोसा कैसे करें कि उप मुख्यमंत्री के भी 2 वोट है। मामला माने बहुत ही कहिए कि भयंकर, ये देशद्रोह का केस चलना चाहिए इन लोगों पर, भाजपा के नेताओं पर और चुनाव आयोग पर। ये अगर सही होते, शपथ मांग रहे थे माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि शपथ दो, ये तो हो गया, क्लियर हो गया कि कौन सही है कौन गलत है। अगर ये लोग सही होते तो इनका वेबसाइट बंद नहीं होता। राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में ये लोग चोर हैं, डकैत हैं। माने कहिए कि डंके की चोट पर डकैती डालना चाहते थे, जिसको विपक्षी दलों ने, बिहार की जनता ने समझा और इनका करारा जो है प्रतिकार किया, और इनको पीछे हटना होगा, ये तय है।